हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का एसएससी वाला पर। और आज हम बात करने वाले हैं न्यूरोलिंक की। हाल ही में एक खबर आई कि न्यूरालिंक चिप्स आर अप्रूव्ड बाय एफडीए इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है और इसका रेफरेंस क्या है वो समझिए। हमने बहुत सारी हॉलीवुड मूवी या अंग्रेजी मूवीज के अंदर देखा होगा कि किसी तरीके से कुछ वैज्ञानिक किसी व्यक्ति के दिमाग को नियंत्रित कर सकते हैं एक चिप लगाकर। और ये बात हमें बहुत दूर की बात लगती थी, लेकिन अब ये पॉसिबल होने वाला है। क्या मानव मस्तिष्क को सुपर कंप्यूटर बनाया जा सकता है? इस सवाल का जवाब देने के लिए आए हैं और बताने आए हैं कि न्यूरालिंक कैसे काम करता है। व्हाट इज न्यूरालिंक प्रोजेक्ट, ये कौन चला रहा है, इज ह्यूमन ट्रायल पॉसिबल? और सदियों से ये बात चल रही है कि एथिकल होगा कि नहीं होगा, कि मानव पर किसी तरीके का कोई एक्सपेरिमेंट किया जाए, वह कहां तक एथिकल है, कहां तक नॉन एथिकल है। इसके अलावा इसका भविष्य क्या होने वाला है, चूंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एफडीए द्वारा अब इसको अप्रूवल मिल गया है। सबसे पहले न्यूज के बारे में देखें तो न्यूज क्या था, देखो। एलन मस्क का एक प्रोजेक्ट है। एलन मस्क इज रनिंग ए प्रोजेक्ट और ए कंपनी नेम्ड एज न्यूरालिंक। उसी के बारे में इस बार ये पूरा का पूरा न्यूज में रहा। एलन मस्क न्यूरालिंक गेट्स एफडीए नोट टू टेस्ट ब्रेन इम्प्लांट्स इन ह्यूमंस। मानव में इम्प्लांट्स यूज करने के लिए एफडीए ने अप्रूवल दे दिया कि हाँ भाई यूज कर सकते हो। एलन मस्क गेट्स अप्रूवल टू पुट कंप्यूटर चिप इन ह्यूमन ब्रेन। मानव मस्तिष्क में चिप लगाने के लिए उन्हें अनुमति दे दी गई। न्यूरालिंक एलन मस्क ब्रेन चिप फर्म विंस यूएस अप्रूवल फॉर ह्यूमन स्टडी। एलन मस्क प्लान टू इम्प्लांट ए कंप्यूटर इन पीपल्स ब्रेन्स गेट ए बिग अप्रूवल। ऐसे तमाम आपको न्यूज देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी न्यूज जो थी वो ये थी कि एलन मस्क प्लान टू इम्प्लांट ए कंप्यूटर इन पीपल्स ब्रेन गेट्स ए बिग अप्रूवल। मतलब आज से पहले ये अप्रूव नहीं किया गया था, पहले भी बड़ा संघर्ष चला था। पहले आपको मैं बताऊं तो एफडीए ने इस बात पर नाराजगी जताई थी कि इसमें लिथियम बैटरी लगेगी। उस चिप को भी मैं दिखाऊंगा। ब्रेन में आपके मस्तिष्क में एक छोटी सी चिप लगाई जाती है, एक छोटी सी चिप इस तरीके से। अब उसमें बैटरी लिथियम आयन की बैटरी लगती है, तो उस पर नाराजगी जताई थी। और उस पर अब क्या सॉल्यूशन दिया एलन मस्क की इस न्यूरालिंक कंपनी ने, और उसका क्या फ्यूचर है इसे समझते हैं। सबसे पहले बात बता दें कि ये न्यूरालिंक प्रोजेक्ट कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है। सदियों से बहुत सारे साइंटिस्ट इसे कोशिश कर रहे हैं इसको बार बार करने की। माइक्रोचिप्स आर टू बी टेस्टेड इन ह्यूमन ब्रेन। ये 25 जनवरी 2022 की न्यूज़ है। एलन मस्क रिवील्स ह्यूमन ब्रेन हैकिंग पैनल्स। ये 17 जुलाई 2019 को एलन मस्क द्वारा ये बताया गया था, रिवील किया गया था। ब्रेन इम्प्लांट्स हेल्प पैरालाइज्ड मैन टू वॉक अगेन। और हाल ही में देखा गया कि एक व्यक्ति है, इनको पैरालिसिस था, तो इनके दिमाग में यहां पर ये चिप लगाई गई, उसको कंट्रोल करा गया। तो बाद में ये रिजल्ट देखा गया कि ये अपने दिमाग से जहां सोच रहे थे वहां पैर रख पा रहे थे। मतलब कि अब पैरालिसिस जैसी बीमारियां, जहां व्यक्तियों के लिम्ब्स गायब हो जाते हैं, पैर हाथ पैर गायब हो जाते हैं, वहां पर भी ये काम आ सकता है। भविष्य ये है, लेकिन देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स। पहली बात तो होता क्या है, न्यूरालिंक क्या होता है। न्यूरालिंक इज बेसिकली आपके ब्रेन में एक आपकी चिप लगाई जाती है, और इस चिप के छोटे छोटे वायर, हेयर से भी बारीक वायर होते हैं, जो आपके मस्तिष्क के अलग अलग लोब के अंदर होते हैं। जैसे ही मतलब आपने किसी को देखा, ये अंधेपन का भी इलाज है, आपको पता है। जैसे ही आपने यहां पर किसी को देखा, आंखों ने ये रिएक्शन भेजा ब्रेन के पास, और ब्रेन के ये जो सेंसर्स हैं, इन सेंसर्स के पास इंफॉर्मेशन आएगी, और जो भी रिएक्शन देना होगा वो इनके इन इम्प्लांट्स में चला जाएगा। ये है न्यूरालिंक प्रोजेक्ट। डेफिनेशन देखें तो न्यूरालिंक इज लाइक ए टाइनी कंप्यूटर चिप दैट कैन बी इम्प्लांटेड इन ह्यूमन ब्रेन। न्यूरालिंक एक बेसिकली चिप है जो कि मानव मस्तिष्क में लगाई जाती है। जस्ट लाइक आवर ब्रेन्स यूज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू कंट्रोल आवर बॉडी। जिस तरीके से हमारा जो ये ब्रेन होता है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स से कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को, वैसे ही न्यूरालिंक जो ब्रेन चिप होगी वो भी ब्रिज बिटवीन आवर थॉट्स एंड द डिजिटल वर्ल्ड। इसके बीच में एक ब्रिज बन जाएगा, और बेसिकली वो इस तरीके से काम किया करेगी। और भी डिटेल के अंदर देखें तो ये चिप, बेसिकली द चिप्स विच हैव बीन टेस्टेड इन मंकीज आर डिजाइंड टू इंटरप्रेट सिग्नल्स प्रोड्यूस्ड इन द ब्रेन एंड रिले इंफॉर्मेशन टू द डिवाइसेस वाया ब्लूटूथ। ये चिप आपके ब्लूटूथ से कनेक्टेड होंगी, आपके फोन से या किसी पर्टिकुलर ऐप से कंट्रोल्ड होंगी, ऐप से ये लिंक्ड होंगी। जैसे ही इस चिप के पास सेंसरी, आपके पार्ट, ब्रेन के सेंसरी पार्ट से ये इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, तो वहां पर वो रिएक्शन का सिग्नल आ जाया करेगा।
Experts have cautioned that Neuralink's brain implants will require extensive testing to overcome the technical and ethical challenge if they are to be become widely available. और यहां पर वैज्ञानिकों के एक बहुत बड़ा संघर्ष की स्थिति इस बात की बनी हुई है कि क्या ये एथिकल है, क्या ह्यूमन टेस्टिंग पॉसिबल करनी चाहिए, क्या ह्यूमन टेस्टिंग होनी चाहिए। लेकिन अभी एफडीए का जो नजरिया उसका ये कहना है कि जैसे कोई देख नहीं पाता, जैसे कोई चल नहीं पाता, पैरालिसिस से प्रभावित व्यक्ति है, तो ऐसे लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट होने वाला है, बहुत बड़ा एक ये आप कहो तो वरदान होने वाला है। हालांकि एक्सपर्ट्स का अलग अलग मानना है। सबसे पहले देखते हैं कि इस चिप को क्लियरली हाउ इट वर्क्स। The brain consists of spatial cells called neurons that transmit signal to other cells in the body like our muscles and nerves. देखो यहां ब्रेन के अंदर हमारी छोटी छोटी स्पेशल सेल्स होती हैं, जिन्हें मैं कह रहा था कि ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो होती हैं अलग अलग लोब में अलग अलग होती हैं। ये बेसिकली जैसे ही हमने कुछ चीज सेंस करी, यहां पर सिग्नल आएगा और यहां से सिग्नल हमारे बॉडी के मसल्स में, जैसे कोई मार रहा है, आपको मार रहा है तो आप पीछे हट जाते हो, वो आपका बेसिकली आपके ब्रेन को सिग्नल मिला कि भाई थप्पड़ पड़ने वाला है, तो ऑटोमेटिकली वो मसल्स को वो सिग्नल मिला कि पीछे हो जाओ। तो वो बेसिक काम होता है इन न्यूरॉन्स का। द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द न्यूरोलिंक चिप आर एबल टू रीड दिस सिग्नल्स। और इसके अंदर छोटी छोटी चिप में इलेक्ट्रोड्स होंगी, छोटे छोटे हेयर से भी बारीक, हमारे मानव जो बाल होते हैं मस्तिष्क में उनसे भी बारीक होगी। और वो ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो काम नहीं कर रहे थे, जो न्यूरॉन्स नहीं काम कर रहे थे, या जहां पर उन्हें लगाना है वहां पर वो इलेक्ट्रोड्स भी रख दी जाएंगी, आर अब एबल टू रीड दिस सिग्नल्स। और ये जो चिप्स, ये जो इलेक्ट्रोड्स होंगी, ये इन सिग्नल्स को, जैसे कोई शॉक का सिग्नल आया, जैसे रोने का सिग्नल आया या भागने का सिग्नल आया, तो वो इन सिग्नल्स को रीड करेंगी एंड देन ट्रांसलेटेड इनटू मोटर कंट्रोल्स, और फिर वो मसल्स कंट्रोल में आपको सिग्नल ट्रांसमिट कर दिए जाएंगे। दिस कुड कंट्रोल एक्सटर्नल टेक्नोलॉजीज लाइक कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स और बॉडी फंक्शंस लाइक मसल मूवमेंट्स। और इससे आपका मोबाइल कंट्रोल हो सकता है, आपका स्मार्टफोन चल सकते हैं, और आपके बॉडी फंक्शंस भी, बॉडी मूवमेंट्स भी, मसल्स भी इससे कंट्रोल हो सकती हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। इस कंसेप्ट को और भी बारीकी से देखें तो N1 इज 4 mm स्क्वायर माइक्रोचिप। अब ये जो चल रही है न्यूरालिंक चिप की जो बात चल रही है, एक 4 mm की स्क्वायर माइक्रोचिप है। ये देखो, ये एक माइक्रोचिप है। ईच पर्सन कुड हैव अप टू 4 इम्प्लांटेड इनटू द स्कल। और हर एक व्यक्ति ऐसी 4 चिप अपने दिमाग में लगवा सकता है। ये देखो 4 लग गई। अब इनसे छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स आपके अलग अलग ब्रेन्स के अलग अलग लोब्स में पहुंच गए, सेंसरी, जहां पर सेंसेशन होती है, जहां न्यूरॉन्स सेंसेट करते हैं, जहां न्यूरॉन्स एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, वहां पर ये लगा दिए जाते हैं। अटैच टू द चिप आर द वायर्स थिनर देन ए ह्यूमन हेयर। और इससे अटैच जो छोटे छोटे माइन्यूट जो वायर्स हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोड्स कहा जा रहा है, ये मानव मस्तिष्क में अंदर डाल दिए जाते हैं। और ये बेसिकली आपके जो बाल होते हैं उससे भी बारीक होते हैं। दे आर प्लेस्ड क्लोज टू इंपोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन रिकॉर्डिंग न्यूरॉन्स इंपल्स। और ये इंपोर्टेंट पार्ट्स के अंदर होता है, मैंने कहा कि जो फंक्शनरी लोब्स होते हैं, अलग अलग फंक्शन के अलग अलग ब्रेन के लोब्स होते हैं, वहां पर डाल दिए जाते हैं। और ये जो भी इनको सिग्नल ट्रांसमिट किया जाएगा उसे ये रिकॉर्ड करेंगे। देन द चिप कनेक्ट वायरलेसली इनटू द डिवाइस बिहाइंड द ईयर्स। और कान के पीछे एक, ईयर्स के पीछे एक आपको डिवाइस लगाई जाएगी, इसके अंदर ये सारे के सारे अपना रिकॉर्ड भेज देंगे। कंटेनिंग ए ब्लूटूथ रेडियो, दिस देन सेंसेस सिग्नल कंट्रोल ए स्मार्टफोन और कंप्यूटर। और फिर यहां से सिग्नल भेज दिया जाएगा स्मार्टफोन के पास या आपके कंप्यूटर के पास। अच्छा, इसके यूज बहुत सारे हो सकते हैं। इसके यूज हो सकते हैं कि पैरालिसिस में, अंधेपन में, या कोई कोमा में है व्यक्ति, उससे क्या फील हो रहा है, वो क्या बोलना चाह रहा है, ऐसे बहुत सारे इसके फिर प्रैक्टिकली बात बहुत सारी हो जाएगी। यदि एलन मस्क के न्यूरालिंक ब्रेन चिप की हम बात करें, द डिवाइस विल बी इंसर्टेड अंडर द स्कल एंड ए स्मॉल रोबोट विल कनेक्ट द थ्रेड लाइक इलेक्ट्रोड्स टू द ब्रेन। छोटे छोटे आपको चिप लगा दिए जाएंगे और वहां से इलेक्ट्रोड्स अलग अलग ब्रेन के पार्ट में पहुंचा दिए जाएंगे। वहां ये चिप, once implanted, the chip could connect our brain waves to an app and may be able to help people with the neurological conditions। और जिन लोगों को न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, उन लोगों को ये हेल्प कर सकता है। ये है एलन मस्क का न्यूरोलिंक ब्रेन चिप प्रोजेक्ट। अब इस पर बाकी कुछ फैक्चुअल बातें हम कर लें
तो फैक्चुअल बात यह है कि द रिसेंट एफडीए अप्रूवल्स विच आर अप्रूव्ड बाय एफडीए, which is an body, an institution which basically gives approval for various activities or basically in health. FDA approvals for its human clinical trial is followed by extensive previous struggles. The FDA raised concern about the safety of the lithium battery, potential wire migration with the brain, and proper device extraction without brain tissue damage. पिछली बार जब एफडीए के पास ये अप्रूवल के लिए मामला गया था तो एफडीए ने ये बात कहकर इस पर रोक लगाई थी कि पहली बात तो इसमें लिथियम आयन की बैटरी लगने वाली है, वो कैसे हार्म कर सकती है बॉडी को, ब्रेन को। दूसरी ये चीज थी कि कभी इनको चिप को जब निकाला जाएगा, क्योंकि इस चिप में छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स भी भेजे जा रहे हैं ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स में, तो क्या ये असल में ब्रेन को नुकसान तो नहीं पहुंचा देंगे। The company has also faced the scrutiny of its animal testing practices, और कंपनी को एनिमल प्रैक्टिसिंग ये मंकी ब्रेन्स पर जो इन्होंने प्रैक्टिस करी उस पर भी स्क्रूटनी चल रही। And this calls for the investigation into the testing panel's role in rushed and flawed experiments. और उसके बारे में बहुत अनेकों सारे लोगों ने ये भी कहा कि वो मंकी पर जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो फ्लॉड हैं, उनमें कमी है, उनमें जल्दीबाजी करी गई है, ऐसे तमाम बातें हुई। इसके अलावा द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज सेपरेटली इन्वेस्टिगेटिंग whether Neuralink violated regulation regarding the transportation of dangerous pathogens without adequate containment measures. इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है यूनाइटेड स्टेट्स का, वो ये जानकारी कर रहा है, वो इस बात पे नाराज है कि क्या ये जो पैथोजेंस जो ट्रांसफर हुए उनको सही कंटेन करके भेजा गया था या नहीं भेजा गया था। These challenge highlights the importance of addressing the safety, ethics and regulatory compliances in Neuralink's development process. अब ये जो न्यूरालिंक्स जो प्रोजेक्ट होने वाला है इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं, एथिकल इश्यूज हैं, प्रॉपर इसकी टेस्टिंग हुई है कि नहीं हुई है, जानवरों पर हुई है तो उसमें कुछ जल्दीबाजी तो नहीं करी गई है, जो भी उसमें लिंक्स लगाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रोड्स लगाई जा रही हैं, वो ह्यूमन ब्रेन को विद द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कोई नुकसान तो नहीं देंगे, उन्हें लगाना निकलवाना कितना आसान है, ऐसे तमाम सारे सवाल हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या ये पॉसिबल है। तो जहां तक कि अभी की रिपोर्ट देखें और अभी तक के सारे साइंटिस्ट की राय देखें तो ये थ्योरेटिकली इट इज वेरी मच पॉसिबल। देखने वाली बात होगी कि प्रैक्टिकली हाउ इट कैन बी पॉसिबल, और फिर बात यही आ जाएगी कि क्या ये संभव है। तो हाँ, थ्योरेटिकली ये संभव है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी इसको एक बहुत लंबे रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा, और खासकर कि अभी ह्यूमन ट्रायल्स चालू हो चुके हैं, अनेकों लोग इस पर बुकिंग भी करवा रहे हैं, मैंने भी देखा तो वो ऑनलाइन बुकिंग का कुछ चला रहा है न्यूरालिंक। सो लेट्स सी कि क्या होता है इसके अंदर, और डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से क्या इसके बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का क्या रिजल्ट देता है। चलिए मिलते हैं आपको अगले किसी सेशन में, अगले किसी और जानकारी के साथ, अगली किसी और पढ़ाई से संबंधित या वैचारिक संबंधित कोई भी जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, ध्यान रखें, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।